हैरी पॉटर को रीमेक करना रिस्की नहीं, डेंजरस है, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि ये मूवी नहीं, ये एक फीलिंग है और किसी फीलिंग को रिक्रिएट करना बड़ा ही डिफिकल्ट होता है। और फाइनली 3 साल के इंतजार के बाद टीजर आ चुका है, हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन। तो इस वीडियो में टीजर को डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे और टीजर की डिटेल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि जहां मूवी का रन टाइम अराउंड 2 घंटे का था, वहीं पे ये वेब सीरीज 1-1 घंटे के 8 एपिसोड्स देने वाली है। तो डिटेलिंग बहुत तगड़ी होने वाली है। तो देखते हैं इस टीजर में क्या ये इस डिटेलिंग पे खरी उतरती है या नहीं। और जैसा कि एक दुनिया के बहुत बड़े महापुरुष कह के गए हैं कि आप सबने घबराना नहीं है, क्योंकि सबको मौका मिलेगा, लाइन लंबी लगेगी और सबको मौका मिलेगा स्नेप के बारे में बात करने का। पर उससे पहले बात करेंगे इस टीजर के बारे में, इस टीजर में क्या क्या दिखाया गया है। तो बेसिकली हम इस टीजर को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और ये जो टीजर का पहला सीन है, इसके अंदर पिटूनिया हैरी से कह रही है कि वो एक बिल्कुल ही आम सा लड़का है, नॉर्मल लड़का है और उसमें कुछ ऐसी स्पेशल बात नहीं है। पर जिसने बुक्स पढ़ी हैं वो सब समझेंगे कि आखिरकार ये सीन दिखाना क्या चाह रहा है। ऐसा नहीं है कि हैरी हॉगवर्ट्स में जाने के बाद ही अपनी मैजिकल पावर को ग्रैब करता है, पर उसके साथ बचपन से भी कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जहां उसको अजीब सा कुछ वो एक्सपीरियंस करता है। और जब ये वाले सीन में जब ये बच्चे और डडली हैरी का पीछा कर रहे हैं स्कूल में, तो अचानक से हैरी स्कूल की टेरेस पे पहुंच जाता है। और ये वाले सीन में जब पिटूनिया हैरी के गुस्से में बाल काट रही है और सिर्फ आगे आगे के बाल छोड़ देगी, तो रात भर हैरी को नींद भी नहीं आएगी, ये सोच सोच के कल जब वो स्कूल में जाएगा तो उसके साथ क्या होगा। पर जब अचानक हैरी सुबह उठता है, उठ के देखता है कि उसके सारे बाल वापस आ जाते हैं। और कुछ बड़ी सटल सी डिटेल्स, जैसे कि ये वाले सीन में आप हैरी के कबर्ड के अंदर देखोगे, ये जो कोट हैंगर टंगा हुआ है, ये कोट हैंगर हैरी को वर्नन उसके 10वें जन्मदिन पे गिफ्ट करता है। और ये इकलौती ऐसी चीज है जो हैरी हॉगवर्ट्स में जाने से पहले ओन करता है। और ये पीछे उड़ती हुई बाइक का पोस्टर जो हैरी को बार बार सपने में दिखाई देती है, वो पेंटिंग भी हैरी अपने कबर्ड में लगा लेता है। और यही सारी डिटेल्स देख के पॉटर हेड्स के बीच में खुशी का माहौल है। और फिर फाइनली हैरी को मिल जाता है हॉगवर्ट्स का लेटर और फिर होता है नॉस्टैल्जिया का जादू शुरू। हैग्रिड और हैरी का वो उसके पेरेंट्स के बारे में कॉन्वर्सेशन, फिर हैग्रिड का हैरी को किंग्स क्रॉस स्टेशन पे छोड़ना, हैरी की रॉन से मुलाकात और प्लेटफॉर्म नंबर 9:45 पे हैरी की एंट्री, और हॉग्समीड स्टेशन का वो सिनेमैटिक व्यू, और हैग्रिड बच्चों को कासल की तरफ ले जा रहा है। और कासल में जाने के बाद जब बच्चे वेट करते हैं सॉर्टिंग सेरेमनी का, और प्रोफेसर मैकगोनागल हमको दिखाई जाती है। पर ऑनेस्टली स्पीकिंग प्रोफेसर मैकगोनागल में वो यहाँ पे दम दिख नहीं रहा है कास्टिंग में। और फिर हमको साथ में इसी में देखने को मिलती है सॉर्टिंग हैट और ओलिवेंडर, जो ओलिवेंडर हैरी को उसकी स्टिक दे रहे हैं और बता रहे हैं कि वो कुछ इससे बड़ा ही करने वाला है। और ये सीन भाई साहब क्या ग्रैंड क्लासरूम दिखाया है। और पहली बार टीजर में किसी नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया है, प्रोफेसर बिन, हिस्ट्री ऑफ मैजिक के प्रोफेसर, जो टेक्निकली एक विजर्ड भी नहीं है, एक घोस्ट है। और इस सीन को गौर से देखोगे तो आप देख सकोगे कि इस क्लासरूम में कटी हुई मुंडी पढ़ा रही है। और हिस्ट्री ऑफ मैजिक और प्रोफेसर बिन्स के पढ़ाने का तरीका बड़ा ही बोरिंग है। और पहली बार आप हॉगवर्ट्स में देखोगे कि प्रैक्टिकल लर्निंग नहीं, यहाँ पे बैठ के बच्चे नोट्स बना रहे हो। हैरी भी नोट्स बनाता हुआ इस सीन में हमको दिख रहा है। हॉगवर्ट्स और ग्रिफिंडोर कॉमन रूम पूरी तरीके से बदल चुके हैं और इस सीरीज का सेट डिजाइन टोटली बदल चुका है, नए सेट्स दिखने वाले हैं। और फिर टीजर इंट्रोड्यूस करता है हमें हॉगवर्ट्स के विंटर से, जहाँ पे आप हैग्रिड को, हैरी, रॉन, हरमाइनी को मजे करते हुए देख सकते हो। और यहाँ पे जो स्नो फाइट चल रही है हैरी और रॉन की, वो किसी और के साथ नहीं बल्कि हमारे फ्रेड और जॉर्ज के साथ चल रही है। और जिन्होंने बुक्स पढ़ी है उन्हें पता है कि फ्रेड और जॉर्ज स्नो बॉल्स पे जादू कर देते हैं और प्रोफेसर क्विरिल के पीछे छोड़ देंगे। तो टेक्निकली पहले वो 2 बंदे हैं जिन्होंने वोल्डेमॉर्ट के साथ लड़ाई लड़ी है, क्योंकि स्नो बॉल जाके सीधे प्रोफेसर क्विरिल के पीछे टकराती है। और अब बात करेंगे एक सीरियस मुद्दे पर, जहाँ पे मूवीज ने हमें धोखा दिया है, हमें गलत इन्फॉर्मेशन दी है, ये बता के कि हैरी क्विडिच में इतना अच्छा है क्योंकि उसके जीन्स में क्विडिच बसा हुआ है, उसके खून में क्विडिच है। बट नहीं, उसके इस टैलेंट का राज इस सीन में छुपा हुआ है। ये देखिए उसका जर्सी नंबर है हैरी का 07। हमारे माही भाई, थाला फॉर अ रीजन, माही भाई की पकड़ विजर्डिंग वर्ल्ड तक भी पहुंच चुकी है। और इस टीजर में भाई तीनों के तीनों जो बच्चे हैं, जो कास्टिंग करी गई है हैरी, रॉन और हरमाइनी की, बड़े ही प्यारे लग रहे हैं ये बच्चे तीनों के तीनों। देखने में मजा आएगा ये किस तरीके से इस रोल को पुल अप करते हैं। और भैया अब बात होगी स्नेक इन द रूम की, नहीं स्नेप इन द रूम की। कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, सबको मौका मिलेगा एक एक करके गाली देने का। और क्या कास्टिंग करी है, क्या दिखाया है भाई, टोटल डिसअपॉइंटमेंट है, टोटल डिसअपॉइंटेड हूँ मैं इस सीन को देख के और ये कास्टिंग को देख के। इस कास्टिंग ने पूरे इंटरनेट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ज्यादातर लोग तो इस कास्टिंग को गरिया ही रहे हैं, किसी को भी पसंद नहीं आ रहा। और मेरी बात मानिए, अगर ये सीरीज कहीं पे फेल होती है तो ये कास्टिंग इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण होगा। कुछ ज्यादा कह दूंगा ना मैं इस वीडियो में तो विवाद हो जाएगा, पर ये भी कोई
बड़ी बात नहीं है कि यहाँ पे स्नेप को दिखा दे कि स्नेप लिली का दीवाना नहीं, जेम्स का दीवाना है असल में। और अब बात कर लेते हैं कुछ 2-3 डिटेल्स के बारे में यहाँ पर। और ये वाले सीन में आप देख सकते हैं कैसे लोग हैरी को पलट पलट के देख रहे हैं, क्योंकि विजिटिंग वर्ल्ड में हैरी एक मिथ है। लोगों ने सिर्फ सुना है कि द बॉय हु लिव्ड, पर आज तक कभी किसी ने हैरी को देखा नहीं था। तो ये पहला ओकेजन है जहाँ पे लोग हैरी को देख रहे हैं सामने से, और बड़े ही सरप्राइज हैं लोग देख। और एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी डिटेल है इसके अंदर, अगर आप गौर करो, यहाँ पे जो हरमाइनी की यूनिफॉर्म पे ये हॉगवर्ट्स का लोगो बना है, प्लस ये हॉगवर्ट्स कासल में स्टार्टिंग में जो एक ट्रिप पेड़ को आप देख पा रहे हो, और उसके अलावा जो हैरी पॉटर का टाइटल फॉन्ट भी है, इन तीनों में आप देख पाओगे कि किसी ट्री का बड़ा ही गजब कनेक्शन इसके अंदर कुछ स्टैब्लिश करने की कोशिश करी गई है। वैसे तो बुक्स में इसका कनेक्शन डेथ ईटर और वोल्डेमॉर्ट से है, पर मुझे नहीं लगता कि सीरीज में इसको डेथ ईटर्स या तो वोल्डेमॉर्ट से कनेक्ट करके दिखाएंगे। पर अब ये सीरीज लोगों के दिलों पे राज करेगी या लोगों का दिल तोड़ेगी, पता चलेगा इस क्रिसमस पे। और बीच बीच में कुछ और अपडेट्स भी आती रहेंगी, तो मैं आपके साथ सभी के साथ शेयर करता रहूंगा। और आप अगर वीडियो के इस एंड तक आ चुके हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए दिस इज नमन साइनिंग ऑफ।